This video is made for entertainment purpose only. All characters and events depicted in this video rely fictitious. Any similarity to actual events or person, living or dead, is purely coincidental. जिंदगी एक कैद है और आपकी जिंदगी से जुड़ा हर शख्स खुद तो कैदी है ही, पर आपके लिए एग्जीक्यूशनर। दूसरे अल्फाज में कहूँ तो कसाई, जो आपको आपकी गलती से ज़्यादा अपनी कमियों की सज़ा देता है। राजीव की मौत की वजह कोई किसी को भी कहे, पर सच तो ये था कि वो जिसे भी अपना कहता था उन्हीं ने वो साड़ी का फंदा उसके गले में बांधा था। राजीव के सुसाइड की वजह कोई उसके ब्रेकअप को कहता था तो कोई उसकी अपनी कमज़ोरी को। कमज़ोरी, खुद को इतनी हिम्मत देना कि जो फल काटते वक्त चाकू भी संभाल के पकड़ता था, आज वो खुद अपनी गर्दन पे कपड़ा लपेटे खुद को इतना बड़ा दर्द देने को तैयार था। वो कमज़ोर कैसे था? खैर, दुनिया की बातें दुनिया ही जाने। राजीव जब इंजीनियरिंग कर रहा था, उसी बीच उसकी मुलाकात निशा से हुई। निशा खूबसूरत नाम है और वो भी खूबसूरती के मामले में कम नहीं थी, पर क्या सिर्फ वो खूबसूरत थी? इतना ही वजह काफ़ी था राजीव का निशा से मोहब्बत कर बैठने का। जवाब तो शायद राजीव भी यही देता कि सिर्फ खूबसूरत वो गैरों की नज़रों में थी। पर सच कहूँ तो आज के ज़माने में भी अपने दिल में सबके लिए इज्जत रखती थी, पर जब वो इतनी ही अच्छी थी तो क्यों? क्या वजह थी उसके राजीव को छोड़ने के फैसले के पीछे? इसका भी जवाब राजीव के अपने ही हैं। अपने, दूसरे लफ्ज़ों में वो रिश्ते जो प्यार से नहीं बल्कि इसलिए होते हैं ताकि दिखा सके लोगों को कि वो खुले विचारों के मॉडर्न। राजीव निशा से अपने प्यार का इजहार कर चुका था। निशा का जवाब भी हाँ ही था। दोनों 1 साल तक डेट करते हैं और राजीव जब अपनी इस चाहत के बारे में अपनी मम्मी और डैड से बात करता है, ठीक उसी के अगले दिन निशा राजीव से ना जाने किस वजह से पर रिश्ता तोड़ लेती है। राजीव भी हैरान था, क्योंकि वजह तो वो भी नहीं जानता था। बस ब्रेकअप के 1 हफ्ते बाद हर न्यूज़ चैनल पे बस एक ही खबर थी, राजीव की आत्महत्या की। ही कमिटेड सुसाइड, और वजह उसके रिसेंट ब्रेकअप को बताया जा रहा था। निशा जो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, और जो मरा उसकी मोहब्बत। पर क्या इन बातों से कोई फर्क किसी को भी पड़ा? नहीं। राजीव की न्यूज़ आते ही सोशल मीडिया और सोसाइटी में लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। उसकी हालत और हालात इतनी ख़राब हो चुकी थी कि ना वो और ना ही उसका परिवार घर से निकल पा रहा था। अब सच में किसी को दिलचस्पी ही नहीं थी, सिवाय इस बात के कि एक लड़की और उसके पूरे परिवार को भी कितना परेशान करे, जो राजीव जैसे ही निशा और उसका परिवार भी टूट जाए। ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी, तभी कहीं से सोशल मीडिया पे एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, और उसकी वजह उस वीडियो में राजीव का होना था। पर उसके अलावा ऐसा क्या था उस वीडियो में जो इस कहानी में एक नया वीडियो में राजीव के साथ उसकी माँ थी, और दोनों आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे थे बल्कि बहस कर रहे थे, और उस बहस की वजह राजीव का निशा के लिए हो चुका प्यार था। पब्लिक उस वीडियो को देखकर बंट चुकी थी। कुछ लोग निशा के साथ थे और कुछ से ज़्यादा लोग अब भी उसके खिलाफ। पर ऐसा था क्या उस वीडियो में? राजीव की माँ उससे कह रही थी कि उन्होंने निशा से कहा है
कि अगर उसने राजीव को ना छोड़ा तो उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगी। यही वजह थी कि निशा राजीव से ब्रेकअप करती है। राजीव के पेरेंट्स थे भी बहुत इन्फ्लुएंशियल। एक नई कहानी बनाने से लेकर उसे बेचना उनके लिए कहाँ मुश्किल था। एक निशा थी जो अपनों के लिए अपने प्यार को भी छोड़ के सारी दुनिया समाज में बदनाम हो रही थी, और दूसरी ओर राजीव जो अपनों के अपनेपन से इतना खफा हो गया कि उसने मौत को ही अपना लिया, जिसने चलना, बोलना, हंसना, रोना और खुद फैसला लेना सिखाया था। वही अपने राजीव के खुदकुशी की असली वजह थे। पर कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। इन सब बातों के ख़त्म होने से पहले एक और न्यूज़ थी जिसने सबको अफसोस के समंदर में डुबो रखा था। निशा लापता हो चुकी थी और कुछ दिनों के बाद उसकी लाश मिलती है, और ऑटोप्सी से पता चला कि सर पे आगे से लगे चोट के कारण निशा की मौत हुई। पर सवाल तो अब भी बहुत थे निशा के चोट को लेकर, उसके लापता होने पर, और सबसे बड़ा सवाल निशा की लाश जिस जगह पे मिली थी वहाँ पे ना गाड़ी से ना पैदल पहुँचा जा सकता था, तो उस खाई में उसके सर के आगे ही सिर्फ चोट कैसे लगी। इन सब सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते कुछ वक्त में सब राजीव और निशा कौन थे ये भी भूल गए।